के देवांगे ना, और सीएम की ऑफिस का आगे बैठांगे, 72 घंटे का टाइम हम देवा सरकार तय के तो समाधान कर दो, नहीं भूख हड़ताल बैठेंगे और पीएम द्वारा खून एप्लीकेशन हम लिख के देवांगे कुछ तो है। और आज तक ना जितनी भी पुलिस आती थी ना सेफ्टी के लिए 4-5 रहते थे यहाँ पे, आज पूरी एक बस आ गई, सुबह ही आ गई है। इसका मतलब तो यही है ना कि हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये कॉलेज की सेफ्टी के लिए है, कहीं कॉलेज की बदनामी ना हो जाए। संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार है। ये तस्वीरें एक बार फिर आप खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की देख रहे हैं। तमाम जो छात्र थे जिन्होंने काफी गंभीर आरोप इस कॉलेज के ऊपर लगाए थे, जिन लड़कियों ने सड़क जाम तक करने के प्रयास किए थे, उस दिन एक लिखित में ज्ञापन जो है जो चेयरमैन है यहाँ का उसके खिलाफ लिया गया था, लेकिन आज फिर छात्राएं गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छात्राओं का यह आरोप है कि आज पुलिस वालों ने भी इनके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया है। क्या मामला हुआ आज हम भैया 11:25 पे गेट पे खड़े हुए, इन्होंने लॉक कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। इन्होंने जो ऐड है कि पुलिस प्रशासन की, इन्होंने बोला कि नहीं जाना नहीं जाना। हम बोले हम हमारी मांग नहीं रख सकते। फिर बोली कि एसपी आ रहे, एसपी साहब। मैं कहा ठीक है। तो हम बोले एसपी क्या कर लेंगे, अभी तक 25 दिन हो गए, अभी तक नहीं किया। बोले 10 मिनट में आ रहे। फिर हमने धक्का मार के सभी ने, लड़कियों ने बाहर आए, फिर भी हमारे मेल स्टाफ ने हमें धक्का मुक्की करी। बट फिर बोले कि एसपी साहब, अब 1-1.5 घंटा हो गया पूरा, अभी तक वो एसपी साहब किधर है? अगर इधर लड़की मर जाएगी जब आएंगे। हरियाणा सीएम से भी मुलाकात हुई आपकी चंडीगढ़, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला था 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी, और 3 उसके बाद हमने कॉल की, फिर बोले कि 3 दिन लगेंगे रिजल्ट में। 3 दिन भी हो चुके, आज 8 दिन हो गए। हम पीए के पास कॉल कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा। आज हमें 25 दिन हो गए हैं, इतना सफर करते हम दुखी हैं, जब भी बोल रहे हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं आया सरकार। रेणु भाटिया ने पंचकुला बुलाया था। हाँ जी, वो भी अब कॉल नहीं उठा रही सर। एक बार हमारी इन्वेस्टिगेशन कॉलेज में भी करके गई हैं, उनके बयान भी सुने होंगे। उनके बयान से ही पता लग रहा है पूरी प्रशासन को कि कैसे बेटियां यहाँ पे रह रही हैं। उसके बाद उन्होंने हिसार कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद पंचकुला में, मतलब मैं बुला लूंगी 5-7 बच्चों को। हमने कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं जवाब दे रहे। उनके पास रिपोर्ट भी जा चुकी मंडे को, अभी तक कोई सोल्यूशन समाधान नहीं दिया सरकार ने। क्यों? ये एक आधी बेटी यहाँ पे मतलब सुसाइड करेगी जब फील नहीं कर रहे अभी आप पुलिस प्रशासन? कोई सेफ फील नहीं है। पुलिस तो धक्के मार रही है, पुलिस तो ये बोल रही है बाहर, इधर ही बोल रहे, इधर क्यों बोल रहे? इधर हमें किसने कौन से पुलिस? ये सभी पुलिस में इनकी मेन हेड है दर्शना मैडम। उन्होंने हमें बहुत दबाया, हमारी क्लास में आके भी बोलती है। 3 साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं बोले? मैडम आप पर आरोप लगा रहे मैडम ये बच्चे। ऐसा देखो जी, हम कुछ नहीं करते, हमारे बच्चे हैं ये, और इनकी जो जैसी मांग है वो ऊपर गई हुई है, और जैसा प्रशासन करेगा। उन्होंने जो लिखित में शिकायत दी थी, जो चेयरमैन के खिलाफ दी थी, मेरी बात सुन ले, एसपी साहब आ जाएंगे, डीएसपी साहब आएंगे, उनसे बात कर लेना प्लीज। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि डीएसपी साहब अब मौके पर आएंगे और वो बताएंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो हुई है। चल हाँ, अभी तक तो एसपी आ रहा था, 11:25 पे हम गेट पे आ चुके थे। उस टाइम हमें ये बोला गया था एसपी सर आ रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं। अब डीएसपी आएगा क्या? एसपी तो अभी, क्या प्लान है अब आप? हमारा डिसीजन ये है कि हम अब तक सरकार हमें टाइम दे रही थी, अब हम सरकार को 72 घंटे दे रहे हैं। अगर इस बीच कुछ कार्रवाई की जा रही है, कोई रिजल्ट दिया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम बच्चे कॉलेज को ताला लगाएंगे। तो आप लोगों ने सबूत दे दिए जो आप लोगों के साथ हुआ? हर चीज का सबूत है भैया, हर चीज का सबूत। अब तक चेयरमैन की एफआईआर तक नहीं कटी। क्यों नहीं कटी? पैसे खा रखे हैं क्या पुलिस प्रशासन ने? अभी तक एफआईआर तो छोड़ो, इसको यहाँ से भगा दिया, कॉलेज से ही भगा दिया कि जब हम बुलाएंगे ना आपको बस उसी टाइम आना है। भैया कोई गरीब फैमिली का इंसान होता ना, अभी तक ये पुलिस प्रशासन गाड़ी में घेर कर ले जाती, मारपीट देती। वो 100 करोड़ का मालिक, हम भी इतना नहीं डट रहे, इतने उसके 100 करोड़ उस पे गोद में किराया भी नहीं बचेगा ना, इतना हम भी उड़े खड़े रवांगे। देख लेंगे उस पुलिस प्रशासन ने भी। भैया कितने बड़े मंत्री दौरा चले जाओ, कुछ नहीं होना जाना, मेरा देख लूंगा मैं कि कौन से मंत्री का फोन आऊगा मेरे दौरा। सीएम है राखी गढ़ी में, वहाँ सोचा नहीं उनसे मुलाकात भी आप लोग मिल? गेट से बाहर तो निकलने नहीं दे रहे हैं, सीएम के पास कहाँ पे ही जाने देंगे ये हमें? अभी तो धक्के मार के अंदर कर दे, भी जो करना कॉलेज ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਔਨ ਦ टाइम ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ कुड़ियां। बोला था कि हम जो भी कुछ करें ना वो एक लीगल तरीके से करें, पीसफुल तरीके से करें, फिर भी हमें रोका गया। क्यों रोका गया है? और आज तक ना जितनी भी पुलिस आती थी ना सेफ्टी के लिए 4-5 रहते थे यहाँ पे, आज पूरी एक बस आ गई, सुबह ही आ गई है। इसका मतलब तो यही है ना कि हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये कॉलेज की सेफ्टी के लिए है, कहीं कॉलेज की बदनामी ना हो जाए, कॉलेज के बच्चे स्ट्राइक ना कर दें, इसका तो यही मतलब हुआ। के साथ कुछ हो जाएगा वो कुछ नहीं, मतलब कॉलेज बदनाम हो जाएगा वो सब कुछ है। मतलब जो एक परिंदा है, हमने उसके प्रूफ तक भेज दिए, वो अभी तक कैद नहीं हुआ। क्यों?
और ये कॉलेज की बाउंड्री देख लो, कोई भी कूद के रात को आ जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? पुलिस प्रशासन भी हाथ खड़े कर देगी, हमको तो पता ही नहीं। और चेयरमैन ने तो हाथ खड़े कर ही रखे हैं, वो तो भागा हुआ है। जो चीज है, मेन चीज जो सुबह हमारे साथ हुई यहाँ पे पुलिस वालों ने किया, जो भी है लेडीज स्टाफ थी, जो भी पुलिस की, उनके काम थे भैया धक्का मारते, चाहे वो कुछ भी करते, मार लेते, जो भी लेडीज पुलिस का हाथ लगाना चाहिए था, जेंट्स पुलिस का कोई मतलब नहीं बना था भैया। लड़कियों के पीछे धक्का मारने, पीछे इतनी सारी लड़कियां पीछे पड़ भी गई हैं। पुलिस ने धक्के मारे। जी भैया, हमारे पास वीडियो है, जेंट्स पुलिस ने धक्के मारे, सारी छोरी पीछे जाकर पड़ गई, इतने का खरोच भी आई। क्यों मारे? मेन चीज आई ना, हाथ क्यों लाया, छोरी आ गए। बहुत सारे गंभीर सवाल आज पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो गए। हालांकि पहले सिर्फ कॉलेज प्रशासन पर थे, लेकिन अब पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो गए। हालांकि दोहरी नीति यहाँ पर जो हांसी पुलिस है वो अपना रही है। एक पत्रकार, देसी पत्रकार कर्मू, जो वार्डन शिकायत देती है तो अगले ही दिन उसके खिलाफ FIR तक दर्ज हो जाती है। लेकिन इन लड़कियों ने कितने दिन पहले आप लोगों ने जाम की थी? उस दिन जब शिकायत दी, 3 दिसंबर 2025 दिसंबर को इन्होंने शिकायत दी थी। उस शिकायत पर आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। आप लोगों की यही मांग है ना, सबसे पहले FIR दर्ज। जो हमने सब सच्चाई दिखा दी वीडियो के थ्रू, CM तक पहुंच गई और उस इंसान की अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? A to Z प्रूफ होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई FIR तक नहीं हो रही, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तक नहीं इन्ना तो दर्ज की जा रही, होर एक्शन लैन वास्ते भी इन्ना की होएगा, एक्शन लैन वास्ते भी जाते हैं ना, पेरेंट्स पता करने जाते हैं क्या क्या है, तो वो बोलते हैं क्या पेरेंट्स को, पेरेंट्स को बोलते हैं कि तुम पे बात आ जाएगी, तुम बताओ, तुम पे बात आ जाएगी। और ये सीधा ये बोलते हैं नारनौल थाने से कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बोला जाता है। क्यों नहीं होगी? कोई इनसे पूछने वाला हो, क्यों नहीं होगी? क्या हमने FIR दर्ज नहीं करवाई थी? हम FIR दर्ज करवाने जा रहे थे, हमें बीच में रोक लिया, बोले यही करेंगे हम कार्रवाई। हमने पूरा नोटिस दिया, इतना बड़ा पर्चा लिख के दिया है, उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। CM तक खून तो लिख के देवांगे ना, और CM की ऑफिस का आगे बैठांगे, 72 घंटे का टाइम हम देवा सरकार तय के तो समाधान कर दो, नहीं भूख हड़ताल बैठेंगे और PM द्वारा खून एप्लीकेशन हम लिख के देवांगे, कुछ तो करो। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। FIR दर्ज हो, जो प्रैक्टिस होती है आपकी वो शुरू भैया कुछ नहीं होया भैया 25 दिन हो गए, 2 ही टीचर है, कोई क्लिनिकल ड्यूटी नहीं है, 2 दोबारा फिर 5,000 रुपए। भैया एक नोटिस आया था कि क्लिनिकल ड्यूटी तुम्हारी फरवरी में लगेंगी और तुम्हें 5,000 देने, दोबारा से ले रहे हैं। जो हमारे पहले हमने 5,000 दिए थे उनकी है हाँ है उनकी भैया, रिसिप्ट है उनकी, रिसिप्ट वगैरह हर चीज के प्रूफ है भैया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इस कॉलेज का। मतलब ऐसा क्या PM प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर हो गया क्या, जो सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं उठा रही? ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और PGI इतना तो PGI कर सकती है, चलो कॉलेज PGI की कोई टीम आनी थी, वो आई? कुछ नहीं, पैसा चलता भैया, स्टूडेंट हम पैसा तिबला नहीं सकते भैया। गल तो यही होगी, मतलब साडे अकॉर्डिंग तो यही गल होगी कि आजकल पैसा कानून तो भी उत्ते हो गया, जेड़े बंदे कोल पैसा है वो बंदा ही दुनिया चला सकता है। कलयुग, जो इंसान गलत कर रहा है वो परिंदों की तरह रोडों पे घूम रहा है, और जो मतलब लड़कियां सभी सफर कर रही है दर्द से, उनको रोका जा रहा है। ये कलयुग आ चुका है, ये पुलिस प्रशासन हमें दबा रही है। पुलिस प्रशासन आवे कॉलेज में इंक्वायरी करना आवे, हम एक एक बात बोल कर थक लिए। इतना मतलब आज PGI तारा, आज CM की तरफ तारा, आज रेणु भाटिया ने भेज रखा है इंक्वायरी करने तक, इतने बंदे आ लिया है। हम एक एक बात बार बार रिटर्न में दे देगा छक लिए, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये खुशी कॉलेज की छात्राएं हैं जिन्होंने आज प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि इनको अल्टीमेटम एक बार दिया गया था, प्रशासन ने कहा था कि 72 घंटे का हमें समय दीजिए, हम इस पर जो आप लोगों ने शिकायत हमको दी है, जब इन लड़कियों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया था उस समय एक लिखित में शिकायत, एक ज्ञापन SDM के नाम और हांसी पुलिस के नाम इन लड़कियों ने दिया था। उस शिकायत पर लड़कियों का यह आरोप है कि आज तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। एक बार फिर मैं कहूँगा कैमरामैन को कि तस्वीरें दिखाई हैं खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, और पुलिस प्रशासन जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुका है। हालांकि हरियाणा के जो CM है नायाब सिंह सैनी, आज वो राखीगढ़ी में पहुंचे हुए हैं, और देखने वाली बात है प्रशासन यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या कुछ रहता है। हालांकि इन लड़कियों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया है। संसार क्रांति के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।